हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी प्यारे मित्रों का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश एक्सपर्ट पर। प्यारे दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने आपको कुछ अंग्रेजी के महत्वपूर्ण शब्दों को पढ़ना लिखना सिखाया था। तो दोस्तों यह उसका दूसरा पार्ट है। हमने उस वीडियो में बोला था कि इसका एक पार्ट और आएगा जो कि यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। तो इस वीडियो को भी पूरा देखिएगा, बिल्कुल स्किप नहीं कीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द इस वीडियो में आपको सिखाऊंगा जो आपकी मदद करेगा अंग्रेजी पढ़ने में, लिखने में या बोलने में। ठीक है, तो वीडियो पूरा देखिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है दोस्तों लाइक करिएगा। इस चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे इस चैनल पर ऐसे ही अंग्रेजी की वीडियो रोज आती रहती है। और अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखा है तो आप जरूर देखिएगा, क्योंकि पहले वह इंपॉर्टेंट है, उसके बाद यह भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उस क्लास को आप जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, देखिए तो सबसे पहले आप यहाँ देखिए लिखा गया दोस्तों, अंग्रेजी बोलना है तो ये शब्द आप जरूर सीखिए। अगर आप अंग्रेजी बोलना चाहते हैं तो इनकी मदद से ही आप अंग्रेजी बोल सकते हैं। ठीक है, कोई भी व्यक्ति अंग्रेजी बोलता है तो इन शब्दों का प्रयोग करता ही करता है। ठीक है, देखिए सबसे पहला शब्द लिखा है THIS। इसे हम क्या पढ़ते हैं, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों दिस। THIS इसे पढ़ा जाता है दिस। ठीक है, यानी इसका उच्चारण हो जाता है दिस। मतलब क्या होता है, यह होता है। दिस मतलब यह होता है। इसका प्रयोग दोस्तों किसी एक वस्तु के लिए और संकेत करने के लिए करते हैं। ठीक है, नज़दीक की वस्तु के लिए, जैसे यह एक मोबाइल है, दिस इज़ आ मोबाइल। यह मेरा घर है, दिस इज़ माई हाउस। यह मेरी गाड़ी है, दिस इज़ माई बाइक। तो यानी इस दिस का प्रयोग दोस्तों हम संकेत करने के लिए करते हैं और एक चीज होनी चाहिए। ठीक है, तो दिस बोलेंगे, समझ गए ना। जैसे दिस इज माई कार, यह मेरी कार है। दिस इज माई कार, यह मेरी कार है। ऐसे आप बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला शब्द है THAT। इसे क्या पढ़ेंगे दोस्तों, दैट। THAT इसे पढ़ा जाता है दैट। दैट मतलब होता है वह। इसका प्रयोग भी हम एक ही चीज़ के लिए करते हैं, लेकिन दूर की वस्तु के लिए करते हैं। दूर की वस्तु के लिए दैट बोलते हैं। ठीक है, जैसे वह घर मेरा है, वह मोबाइल मेरा है, वह गांव मेरा है, वह किताब मेरा है। तो इस तरीके से आप दैट बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे वह गांव मेरा है, दैट इज़ माई विलेज। वह मोबाइल मेरा है, दैट इज़ माई मोबाइल। ठीक है, वह किताब मेरी है, दैट इज़ माई बुक। यानी इसका प्रयोग हम दूर की वस्तु के लिए करते हैं और दिस का प्रयोग हम नज़दीक की वस्तु के लिए करते हैं। दोनों एक ही चीज़ होनी चाहिए, मतलब एक वचन सब्जेक्ट होना चाहिए, यानी एक ही चीज़ होनी चाहिए, उसके लिए बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब मान लीजिए नज़दीक है लेकिन एक से ज़्यादा है तो हम दीज बोलेंगे। एक होगा तो दिस और एक से ज़्यादा होगा तो दीज। ठीक है, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों दीज। मतलब हो जाता है ये सब। दीज मतलब क्या हो जाता है, ये सब। ठीक है, ये सब। जैसे ये सब मेरी किताबें हैं, दीज आर माई बुक्स। ये सब मेरी किताबें हैं, दीज आर माई बुक्स। ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। ये सब मेरी कलमें हैं, दीज आर माई पेन्स। ये सब मेरी कलमें हैं। यानी एक से ज़्यादा है तो हम दीज बोलेंगे और एक ही है तो हम दिस बोलेंगे। ठीक है, अब मान लीजिए एक से ज़्यादा है लेकिन दूर है, दूर होता है एक चीज़ तो हम दैट बोलते हैं, लेकिन एक से ज़्यादा होगा तो हम दोज बोलेंगे। क्या बोलेंगे मेरे भाई, दोज। THOSE से पढ़ा जाता है दोज। मतलब हो जाता है वे सब। क्या हो जाता है, वे सब। ठीक है, जैसे दोज आर माई ट्रीज, वे सब मेरे पेड़ हैं। दोज आर माई ट्रीज, वे सब मेरे पेड़ हैं। ऐसे आप बोल सकते हैं, दोज आर माई ट्रीज, वे सब मेरे पेड़ हैं। ठीक है, दोज आर माई रूम्स, वे सब मेरे कमरे हैं। दोज आर माई रूम्स, वे सब मेरे कमरे हैं। ऐसे बोलेंगे। ठीक है, तो दोज का प्रयोग वहाँ होगा जहाँ एक से ज़्यादा चीज़ होगी लेकिन दूर होगी। ठीक है, एक होगी तो दैट बोलेंगे। अब देखिए यहाँ लिखा गया IS। इसे पढ़ जाता है दोस्तों इज। इज मतलब क्या हो जाता है। इसका प्रयोग हम एक वचन सब्जेक्ट के साथ करते हैं। ठीक है, जैसे ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, वह मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, वह मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। ठीक है, तो देखिएगा
यहाँ पर क्या हो गया, इज का प्रयोग होगा है। ठीक है, आगे देखिए अगला शब्द है दोस्तों ए एम, इसे पढ़ा जाता है एम। ए एम इसे पढ़ेंगे एम, मतलब क्या आ जाता है हूँ। एम मतलब हूँ होता है। इसका प्रयोग दोस्तों केवल आई के साथ ही किया जाता है। ठीक है, जैसे मैं एक अध्यापक हूँ, आई एम आ टीचर। मैं एक अध्यापक हूँ, आई एम आ टीचर। मैं एक छात्र हूँ, आई एम आ स्टूडेंट। मैं एक लड़का हूँ, आई एम आ बॉय। इस तरीके से आप बोल सकते हैं एम का प्रयोग करके। इस एम का प्रयोग केवल और केवल आई के साथ ही आता है, बाकी किसी भी सब्जेक्ट के साथ नहीं आता है। ठीक है, आगे देखिए ए आर ई, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों आर। ए आर ई इसे पढ़ेंगे आर, मतलब क्या होता है आर मतलब है। जैसे इज मतलब होता है एक वचन सब्जेक्ट के साथ आता है, वैसे ही यह बहुवचन सब्जेक्ट के साथ आता है। जैसे बच्चे खेल रहे हैं, द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग। बच्चे खेल रहे हैं, द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग, ऐसे आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो आर का मतलब क्या हो गया, हैं, बहुवचन सब्जेक्ट के साथ बोलते हैं। ठीक है, हम सब खेल रहे हैं, वी आर प्लेइंग। हम सब खेल रहे हैं, वी आर प्लेइंग। हम सब जा रहे हैं, वी आर गोइंग, ऐसे बोल सकते हैं। अगला शब्द है दोस्तों एच ए एस, इसे पढ़ा जाता है हैज। एच ए एस इसे पढ़ेंगे दोस्तों हैज। हैज का मतलब हो जाता है पास है, यानी जैसे आपके पास कोई चीज़ है, उसको बताने के लिए आप हैज, हैव या हैड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे उसके पास एक गाड़ी है तो बोल सकते हैं ही हैज़ आ बाइक। ठीक है, उसके पास एक गाड़ी है, ही हैज़ आ बाइक। ठीक है, उसके पास एक कार है, ही हैज़ अ कार। उसके पास एक बड़ा घर है, ही हैज़ आ बिग हाउस। ठीक है, तो इस हैज़ का प्रयोग होता है पास है, लेकिन एक वचन सब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है, अब बहुवचन सब्जेक्ट होगा तब क्या बोलेंगे, हैव का प्रयोग करेंगे, एच ए वी ई हैव। इस हैव का मतलब भी हो जाता है पास है। ठीक है, पास है, लेकिन इसका प्रयोग हम बहुवचन सब्जेक्ट के साथ करते हैं। जैसे आई हैव आ न्यू बुक, मेरे पास एक नई किताब है। आई हैव आ न्यू बुक, मेरे पास एक नई किताब है। आई हैव आ न्यू मोबाइल, मेरे पास एक नया मोबाइल है। इस तरीके से आप हैव का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, बहुवचन सब्जेक्ट के साथ होगा। आगे लिखा एच ए डी, इसे पढ़ेंगे दोस्तों हैड। एच ए डी इसे पढ़ा जाएगा हैड, मतलब हो जाता है पास था, यानी प्रेजेंट में अगर बोलना होगा तो हैज या हैव बोलेंगे, लेकिन अगर आपको बीते हुए समय की बात बताना है तो हैड बोलेंगे। हैड मतलब पास था। जैसे मेरे पास एक साइकिल थी, आई हैड आ साइकिल। मेरे पास एक साइकिल थी, आई हैड आ साइकिल। मेरे पास एक गाड़ी थी, आई हैड आ बाइक। इस तरीके से हम बोल सकते हैं। ठीक है, अगला शब्द है दोस्तों डी ओ, इसे पढ़ा जाता है डू। डी ओ, डू मतलब हो जाता है करना। डू मतलब करना होता है। ठीक है, जैसे डू यू लव मी, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो। डू यू लव मी, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो। इस तरीके से आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो डू का मतलब करना। अगला शब्द है डी ओ ई एस, इसे पढ़ा जाएगा डज। डी ओ ई एस इसे पढ़ेंगे दोस्तों डज। इसे डज का मतलब भी करना होता है, लेकिन इसका प्रयोग हम एक वचन सब्जेक्ट के साथ करेंगे। और डू का मतलब भी करना होता है, लेकिन इसका प्रयोग हम बहुवचन सब्जेक्ट के साथ करेंगे। ठीक है, जैसे डज ही वर्क। डज ही वर्क, क्या वह अपना काम करता है। डज ही वर्क, क्या वह काम करता है, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, तो डज मतलब करना। अगला शब्द है दोस्तों डी आई डी, इसे पढ़ा जाएगा डिड। डी आई डी इसे पढ़ेंगे डिड, मतलब हो जाएगा किया। डिड मतलब किया हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही डिड हिज वर्क, उसने अपना काम किया। ही डिड हिज वर्क, उसने अपना काम किया। यह पास्ट में प्रयोग होता है, प्रेजेंट में डू या डज होता है, और पास्ट में क्या होता है, डिड होता है। ठीक है, चलिए अगला शब्द है डब्ल्यू ए एस, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों वाज। डब्ल्यू ए एस इसे पढ़ा जाता है वाज, मतलब क्या हो जाता है, था। वाज मतलब था होता है। ठीक है, जैसे आई वॉज आ टीचर, मैं एक अध्यापक था। आई वॉज आ टीचर, मैं एक अध्यापक था। आई वॉज अ डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर था। आई वॉज अ डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर था।
अगला शब्द है दोस्तों WERE, इसे पढ़ा जाएगा वर, मतलब हो जाता है थे, बहुवचन सब्जेक्ट के साथ आता है। ठीक है, जैसे दे वर प्लेइंग, वे सब खेल रहे थे, दे वर प्लेइंग, वे सब खेल रहे थे। ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। दे वर रीडिंग, वे सब पढ़ रहे थे, वी वर रीडिंग, हम सब पढ़ रहे थे। समझ गए। आगे देखिए, अगला शब्द है CAN, इसे पढ़ा जाता है कैन, CAN इसे पढ़ेंगे कैन, मतलब क्या हो जाता है सकना, कैन मतलब सकना होता है। ठीक है, जैसे कैन यू स्पीक इंग्लिश, क्या तुम अंग्रेजी बोल सकते हो, कैन यू स्पीक इंग्लिश, क्या तुम अंग्रेजी बोल सकते हो, ऐसे बोलेंगे। ठीक है, यस आई कैन स्पीक इंग्लिश, हाँ मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, यस आई कैन स्पीक इंग्लिश, हाँ मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ। ठीक है, अगला शब्द है दोस्तों COULD, इसे पढ़ा जाता है कुड, COULD इसे पढ़ेंगे कुड, मतलब किया जाता है दोस्तों सका, कुड मतलब सका हो गया। जैसे आई कुड नॉट गो देयर, मैं वहाँ नहीं जा सका, आई कुड नॉट गो देयर, मैं वहाँ नहीं जा सका। अगला शब्द है SHOULD, इसे पढ़ेंगे दोस्तों शुड, SHOULD इसे पढ़ेंगे शुड, मतलब हो जाता है चाहिए, शुड मतलब चाहिए। जैसे शुड आई गो देयर, क्या मुझे वहाँ जाना चाहिए, शुड आई गो देयर, क्या मुझे वहाँ जाना चाहिए, ऐसे आप बोलेंगे। ठीक है, एक बार इनको रिवाइज करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। अभी और शब्द बचे हुए हैं, उनको भी हम सीखेंगे। ठीक है, THIS दिस मतलब यह है, THAT दैट मतलब वह है, THESE दीज मतलब ये सब, THOSE दोज मतलब वे सब, और ISEज मतलब है, AMM मतलब हूँ, ARER मतलब हैं, HAS हैज मतलब पास है, HAVE हैव मतलब भी पास है, HAD हैड मतलब था, DO डू मतलब करना, DOES डज मतलब भी करना, DID डिड मतलब किया, WAS वाज मतलब था, WERE वर मतलब थे, CAN कैन मतलब सकना, COULD कुड मतलब सका, SHOULD शुड मतलब चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे देखिए। अब अगला शब्द क्या लिखा गया है, NEED, इसे हम क्या पढ़ते हैं नीड, NEED इसे पढ़ा जाता है मेरे भाई नीड, मतलब क्या हो जाता है ज़रूरत, नीड मतलब ज़रूरत होता है। ठीक है, जैसे आई नीड दी मनी, मुझे पैसों की ज़रूरत है, आई नीड सम मनी, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। ठीक है, आई नीड द बुक्स, मुझे किताबों की ज़रूरत है, आई नीड न्यू क्लोथ्स, मुझे नए कपड़ों की ज़रूरत है। तो यानी अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है तो नीड का प्रयोग करके आप बोल सकते हैं। ठीक है, अगला शब्द है MAY, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों में, MAY इसे पढ़ेंगे में, मतलब हो जाता है सकना। जैसे हमने पीछे आपको बताया कैन मतलब भी सकना होता है, इस में का मतलब भी सकना होता है। जैसे मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ सर, मे आई कम इन सर, ऐसे बोलते हैं ना हम लोग स्कूल में, तो इस तरीके से आप बोलेंगे मे आई कम इन सर, मे आई गो आउट सर, क्या मैं बाहर जा सकता हूँ, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, अगला शब्द है MIGHT, इसे पढ़ेंगे दोस्तों माइट, MIGHT इसे पढ़ेंगे माइट, मतलब हो जाता है सका, माइट मतलब सका होता है। ठीक है, इसका मे का ही पास्ट फॉर्म माइट होता है, क्या होता है मे का ही पास्ट फॉर्म माइट हो जाता है, तो इसको भी आप याद कर सकते हैं। आगे लिखा है MUST, इसे पढ़ेंगे दोस्तों मस्ट, MUST मस्ट मतलब हो जाता है जरूर चाहिए, क्या हो जाता है जरूर चाहिए। जैसे पीछे हमने आपको समझाया शुड मतलब चाहिए होता है, लेकिन यहाँ क्या मस्ट मतलब हो गया जरूर चाहिए। ठीक है, जैसे यू मस्ट गो देयर, तुम्हें वहाँ जरूर जाना चाहिए, यू मस्ट गो देयर, तुम्हें वहाँ जरूर जाना चाहिए। ठीक है, ऐसे अगर नॉर्मल बोलना है तो शुड बोल देंगे, लेकिन अगर आपको मतलब वह ज़रूरी काम है, ज़रूर जाना चाहिए, तो मस्ट बोलेंगे। ठीक है, अगला शब्द है DARE, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों डेयर, DARE डेयर, मतलब हो जाता है हिम्मत।
क्या होता है? हिम्मत। जैसे हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाउ डेयर यू टू टच मी, तुम्हें मुझे छूने की हिम्मत कैसे हुई, ऐसे बोलेंगे। ठीक है, तो डेयर मतलब हिम्मत। अब देखिए यहाँ पर कुछ शब्द लिखे गए हैं दोस्तों, इनको ध्यान से आपको समझना है। जैसे हमें कोई काम मजबूरी में करना पड़ता है, तो जब हम पड़ता है बोलते हैं ना, तो उसके लिए इन सब का प्रयोग करेंगे। हैज़ टू का, हैव टू का, हैड टू का, विल हैव टू का। जैसे मुझे यह काम करना पड़ता है, तो आप क्या बोल सकते हैं? इनका प्रयोग करेंगे। ठीक है, जैसे मुझे खाना बनाना पड़ता है, मुझे रोज़ नहाना पड़ता है, मुझे रोज़ स्कूल जाना पड़ता है, मुझे रोज़ कपड़े धोने पड़ते हैं। तो यानी कोई भी काम आपको करना पड़ता है, मजबूरी है, तो आप इन सब का प्रयोग करके बोलेंगे। ठीक है, जैसे लिखा गया हैज़ टू, तो हैज़ टू का मतलब क्या हो जाएगा? करना पड़ता है। ठीक है, करना पड़ता है, करना पड़ता है। जैसे उसको खाना बनाना पड़ता है, ही हैज़ टू कुक फूड, उसे खाना बनाना पड़ता है, ही हैज़ टू कुक फूड, यानी इस हैज़ टू का प्रयोग हम एक वचन के साथ करेंगे। ठीक है, राम को रोज स्कूल जाना पड़ता है, राम हैज़ टू गो टू स्कूल डेली, राम को रोज स्कूल जाना पड़ता है। राम को कपड़े धोना पड़ता है, राम हैज़ टू वॉश क्लोथ, राम को कपड़े धोना पड़ता है। इस तरीके से आप हैज़ टू का प्रयोग करेंगे। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ लिखा गया हैव टू, HAVE, हैव TO2, इसका मतलब भी वही होता है, करना पड़ता है, लेकिन यहाँ इसका प्रयोग हम बहुवचन के साथ करते हैं। ठीक है, करना पड़ता है। जैसे मुझे खाना बनाना पड़ता है, आई हैव टू कुक फूड, मुझे खाना बनाना पड़ता है, मुझे उसको पढ़ाना पड़ता है। आई हैड टू टीच हिम, मुझे उसे पढ़ाना पड़ता है। मुझे रोज़ बाज़ार जाना पड़ता है, आई हैव टू गो टू मार्केट, मुझे रोज़ बाज़ार जाना पड़ता है। यानी पढ़ता है तो हैव टू का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ देखिए लिखा गया है हैड टू, इसे क्या पढ़ेंगे? हैड टू, इसका मतलब क्या हो जाएगा? करना पड़ता था। क्या हो जाएगा? करना पड़ता था। ठीक है, जैसे मुझे यह काम करना पड़ता था, मुझे यह काम करना पड़ता था, यानी पास्ट में बोलना हो तो बोलेंगे। जैसे मुझे साइकिल से स्कूल जाना पड़ता था, आई हैड टू गो टू स्कूल बाई साइकिल, मुझे साइकिल से स्कूल जाना पड़ता था। मुझे रोज़ लिखना पड़ता था, आई हैड टू राइट डेली। ठीक है, तो हैड टू का प्रयोग होगा पास्ट में। अब देखिए लिखा गया विल हैव टू, इसे क्या पढ़ेंगे? विल हैव टू। ठीक है, विल हैव टू का मतलब क्या हो जाएगा? विल हैव टू, इसका मतलब हो जाएगा करना पड़ेगा। क्या हो जाएगा? करना पड़ेगा, यानी फ्यूचर में अगर बोलना हो करना पड़ेगा। जैसे मुझे खाना बनाना पड़ेगा, आई विल हैव टू कुक फूड, मुझे खाना बनाना पड़ेगा, आई विल हैव टू कुक फूड। मुझे वहाँ जाना पड़ेगा, आई विल हैव टू गो देयर, मुझे वहाँ जाना पड़ेगा, आई विल हैव टू गो देयर। इस तरीके से आप इन्हें यूज़ कर पाएंगे। तो दोस्तों समझ गए ना, कोई भी काम आपको मजबूरी में करना होगा तो इनका प्रयोग करके आप बोल सकते हैं। जैसे इसका प्रयोग हम एक वचन के साथ, इसका प्रयोग बहुवचन के साथ, इसका प्रयोग सभी के साथ कर सकते हैं और इसका प्रयोग हम फ्यूचर में करेंगे। ठीक है, तो एक बार रिवाइज करते हैं। NEED नीड मतलब ज़रूरत, MAY में मतलब सकना, MIGST माइट मतलब सका, MUST मस्ट मतलब चाहिए, DARE डेयर मतलब हिम्मत, HAS हैज़ टू का मतलब हो जाएगा करना पड़ता है, HAVETO हैव टू का मतलब भी हो जाता है करना पड़ता है, HAD हैड टू का मतलब हो जाएगा करना पड़ता था, विल हैव टू का मतलब हो जाएगा करना पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्त यह सारे शब्द आप बहुत ही अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे कि इनका मीनिंग क्या होगा, इनका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, फिर इन्हें सेंटेंस में कैसे बोला जाएगा, कैसे यूज किया जाता है। सारी बातें हमने आपको इस वीडियो में बताई। अगर आपको सारी बातें समझ आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक करिए, और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक करिएगा, और एक बार कमेंट में बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ठीक है, कमेंट जरूर करिएगा, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करूंगा। चलिए मिलते हैं प्यारे दोस्तों अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।